हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर किया जिसमें हमने लिमिट और फंक्शन पे बात की। सेकंड में हमने डिफरेंशिएशन, दो लेक्चर जो था वो डिफरेंशिएशन का था, और ये फाइनल लेक्चर है जो डिफरेंशिएशन पर बनाया जा रहा है। इस लेक्चर में हम देखेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो डिफरेंशिएशन से फिजिक्स को अटैच करता है। कई ऐसे फिजिक्स के फॉर्मूलाज हैं जो कैलकुलस बेस्ड हैं और जो कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से निकाला जा सकता है। तो वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे और उस पर प्रॉब्लम शीट होगा जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वो प्रॉब्लम शीट आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो अब तो इस पर क्वेश्चंस नहीं आता है, लेकिन पहले क्वेश्चंस आता था, लेकिन अभी भी आना चाहिए आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सारे देखिए, अभी जो मैं फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ 13-14 लगभग 15 के आसपास फॉर्मूला होगा। तो वो सारे फॉर्मूलाज जो हैं आप धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे जब आप फिजिक्स कंटिन्यू करेंगे। तो लेकिन मैं चूंकि डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ा दिया और रिवीजन प्रैक्टिस के लिए भी होगा, तो सीट में आपको डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ये जो आपने सीखा है उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और कुछ हद तक आप ये भी देख लेंगे कि फिजिक्स से कैसे अटैच होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है हमारा, सबसे पहला फॉर्मूला है dx बाय dt इक्वल टू v। क्या मतलब है इसका? जहां x क्या है? x है डिस्प्लेसमेंट, x है डिस्प्लेसमेंट, t है टाइम और v है वेलोसिटी। यानी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि x बराबर दिया 5t² माइनस 3t प्लस 3, ये मान लीजिए कि दिया, और कहा गया कि फाइंड v एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर v फाइंड आउट कीजिए। एकदम इजी है, हम v बराबर निकालेंगे, v बराबर dx बाय dt कर देंगे। जब इसको dx बाय dt करोगे तो क्या हो जाएगा? 10t² माइनस 3, बस यही हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कांस्टेंट का कांस्टेंट रह जाएगा, 2 नीचे आगे गुना हो जाएगा, और ये t नीचे आ जाएगा तो ये 10t हो जाएगा, और ये माइनस 3 का 3 रह जाएगा, और ये 3 का 0 हो जाएगा। तो ये आ गया। तो वेलोसिटी, जब आपका डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया होता टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपने वेलोसिटी का फंक्शन निकाल लिया। और कितना सेकंड पे पूछ रहा है? 2 सेकंड पे। तो पुट t इक्वल टू 2 एट t इक्वल टू 2, v बराबर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 2 माइनस 3 दैट इक्वल टू 20 माइनस 3 दैट इक्वल टू 17 मीटर पर सेकेंड। कितना इजी है। एक बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर दिया हुआ उसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला जो हमें याद रखना है वो सेकेंड फॉर्मूला है कि अगर आप वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे एक बार तो वो एक्सीलरेशन हो जाएगा। यानी वेलोसिटी अगर टाइम के फंक्शन में दिया हो और उसे एक बार आप डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। जहां पर v क्या है बुआ? वेलोसिटी, t क्या है? टाइम, और a क्या है? एक्सीलरेशन। a है एक्सीलरेशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए v बराबर, यहीं पर देख लीजिए कि यहां पर देखिए, यही हम कंटिन्यू करते हैं। v बराबर 10t माइनस 3 है ना, और आपको a निकालना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? dv बाय dt। इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 का 10 रह जाएगा, 3 तो रहेगा नहीं, तो 10 हो गया। तो a का वैल्यू डायरेक्ट आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि यहां पर जो है एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, टाइम का फंक्शन नहीं है, यानी कांस्टेंट है। समझ गए? जैसे मान लीजिए कि v का वैल्यू दिया रहता, अगर मान लीजिए कि 5t⁴ माइनस 3t³, और कहता कि चलो अब बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा। एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाता? एक्सीलरेशन का फंक्शन हो जाता 4 नीचे आएगा, गुना हो जाएगा 20, और t का पावर 4 है तो 3 हो जाएगा, तो t⁴ माइनस ये 3 नीचे आएगा तो 9 t²। मान लीजिए कि t बराबर 2 सेकेंड पूछता, तो हम यहाँ पर a बराबर हो जाता 2 सेकेंड पुट करते, तो 28 160 माइनस 2 to 4 36 दैट इक्वल टू हो जाता 124 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको फंक्शन दिया हुआ हो तो आप वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो वेलोसिटी से टाइम आराम से निकाल सकते हैं। और अगर नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो मैं सारे फॉर्मूलाज बता देता हूं
और प्रॉब्लम शीट होगा। आप सारे प्रॉब्लम शीट, एग्जाम्पल बार बार लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि आप सीख चुके हैं डिफरेंशिएशन में, तो बार बार मैं एग्जाम्पल उनका टाइम टेकिंग व्यर्थ में होगा। तो आप सारे फॉर्मुलाज में लिखा देता हूं और आप सारे फॉर्मुलाज को देखिए और सवाल बनाइए। तो ये एक हो गया आपका dx बाई डी टी, भी dv बाई डी टी ए। थर्ड है, थर्ड लिख लीजिए आप, थर्ड फॉर्मूला लिख लीजिए कि dp बाई डी टी बराबर f। p क्या है? p है मोमेंटम, मोमेंटम। और अगर आप देखें ना सच में तो यह है लीनियर मोमेंटम, p है लीनियर मोमेंटम, t है टाइम और f है फोर्स। यानी कि अगर आप लीनियर मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। तो लीनियर मोमेंटम अगर फंक्शन में दिया हो टाइम के फंक्शन में, और उसे बस आपको क्या करना है, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, आपको फोर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, फोर्थ फॉर्मूला आपको याद रखना है कि डी डब्ल्यू बाई डी टी बराबर पी। यहां पर डब्ल्यू क्या है? यहां डब्ल्यू है वर्क, डब्ल्यू क्या है यहाँ पे? वर्क। टी क्या है? एज यू नो टी है टाइम एंड पी है पावर, पी है पावर। यानी वर्क, अगर वर्क का फंक्शन दिया हो टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे अगर आप वर्क को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पावर मिल जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर एनर्जी को, एनर्जी कंज्यूम्ड को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार करें तो फिर आपको पावर मिल जाएगा। यहाँ ई क्या है? यहाँ ई है एनर्जी कंज्यूम्ड। कोई भी डिवाइस है वो एनर्जी कंज्यूम करता है और वर्क करता है। एनर्जी कंज्यूम्ड, टी हो गया क्या? टाइम, और पी हो गया क्या? पावर। तो एनर्जी कंज्यूम को भी अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करें तो आपको क्या मिल जाएगा? पावर मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया 5 फॉर्मूला। सारे फॉर्मूलाज को आप कॉपी में नोट डाउन करते चलिए और जो सीट है उसे डाउनलोड करके जरूर बनाइएगा। वो आपका क्या होगा, आपका रिवाइज भी करवाएगा और आप थोड़ा हद तक समझ भी पाएंगे कि फिजिक्स कैसे एसोसिएटेड है। 6 देखिए, 6 अगर आप देखें तो 6 फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर आप du बाय dr करें तो आपको f कंजर्वेटिव मिलेगा। अब यहां पर क्या क्या ध्यान से देखिए, ये u है पोटेंशियल एनर्जी, u है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। r जो है वो है डिस्प्लेसमेंट, r क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट। और f CONS जो लिखा हुआ ये है कंजर्वेटिव फोर्स। क्लास 9th में अगर आप पढ़े हो तो आपको पता होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क डन करता है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाता है। तो ये रिलेशन बनता है दोनों के बीच में। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करें विथ माइनस साइन तो कंजर्वेटिव फोर्स आपको मिलेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। 7th जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो है डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा। यहां थीटा क्या है? थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी पर सेकेंड में जितना एंगल कवर करता है। टी है टाइम और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर आप नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला, तो अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को ही डिफरेंशिएट कर दे, ये भी तो हो सकता है, डी ओमेगा बाई डी टी कर दे। तो अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को कीजिएगा तो आपको अल्फा मिलेगा। अल्फा, ओमेगा सबसे पहले क्या है? तभी आपने तुरंत देखा एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी और आपका टी है टाइम और अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी एंगुलर वेलोसिटी को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करें तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एंड द 9th अगला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि डी एल बाई डी टी बराबर टॉ। इसको हम पढ़ते हैं टॉ, ध्यान से दीजिएगा, टॉ, टॉ, TOUE, टॉ। क्या होता है एल? एल है आपका एंगुलर मोमेंटम, एल है एंगुलर मोमेंटम। जैसे पी होता था लीनियर मोमेंटम, उसी तरह एल होता है एंगुलर मोमेंटम। टी है आपका टाइम
और टॉ जो है ये है आपका टॉर्क। अब आपको कहे सर ये टॉर्क क्या होता है, तो वो फोर्स का जो रोटेटिंग इफेक्ट होता है, घुमाने वाला इफेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं टॉर्क, या उसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, कई बार ऐसा होगा सीट में हो सकता है आपसे पूछा जाए मोमेंट ऑफ फोर्स निकालिए, तो वो घबराना नहीं है, मोमेंट ऑफ फोर्स भी टॉर्क को ही कहते हैं। टॉर्क फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसे हम टॉर्क कहते हैं, जिसे हम टॉ से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे लीनियर मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में करते थे तो फोर्स मिलता था, उसी तरह अगर एंगुलर मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो टॉर्क मिलेगा, या नहीं तो मोमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा। अब अगला आप देखें 10th फॉर्मूला जो कि याद रखना है, वो है dq बाय dt इक्वल टू I। यहां Q क्या है, Q है चार्ज, Q है चार्ज, T है टाइम और I है करंट। यानी अगर आप चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करें तो आपको करंट मिलेगा। तो अगर चार्ज फंक्शन में दिया हो टाइम के फंक्शन में, तो आपको बस क्या करना है, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट करना है और क्या कर लेना है, अब फाइंड आउट कर लेना है करंट। किसी भी समय पर पहुंच पता कर सकते हैं। 11 जो आपको अगला फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो याद रखना है कि dE बाई dt बराबर P, यहां पर T कैपिटल होगा। E क्या है, E है ये, E है EMF, या जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स याद होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यूनिट चार्ज को एक सर्किट में कंप्लीटली घुमाने के लिए बैटरी को जितना वर्क डन करना होता है वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। याद होगा आपको, शायद नहीं याद है कोई बात नहीं, जब पढ़ेंगे हम लोग तो वो भी समझेंगे। टेम्परेचर T है टेम्परेचर और P है थर्मो इलेक्ट्रिक पावर। देखिए यहां सारे टर्म्स बस आप याद कर लीजिए। अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद करना है, खाली आप सीट में रखिए, जो मतलब कॉपी में लिख लीजिए। सवाल जब बनाने जाइएगा तो इन सारे फॉर्मूलाज पर सवाल मिलेंगे, तो सवाल आपको बनाना पड़ेगा। तो बस सवाल बनाने के लिए मैं सारे फॉर्मूला लिखा रहा हूं। ये सारे फॉर्मूला धीरे धीरे जब आप 11th 12th में फिजिक्स पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे सारे फॉर्मूलाज आपके सामने में आते जाएंगे। तो चूंकि मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया है तो मैं इसीलिए सारे फॉर्मूलाज जो एक जगह कलेक्ट करके मैं बता रहा हूं कि जिससे कि आप प्रैक्टिस भी कर सके और बना भी सके। 12 है, 12 अगर आप देखें तो एक है माइनस डी फाई बाय डी टी इक्वल टू ई। यहां पर ई फिर ईएमएफ है, सच में देखा जाए तो इसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कह सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। फाई क्या है, फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और टी है टाइम। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में जब टाइम के साथ वेरिएशन आता है ना तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ा होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है तो करंट फ्लो करवाता है कंडक्टर से होके। तो ये फॉर्मूला उसी का है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कीजिए विथ क्या लगा के, टाइम्स माइनस साइन के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है 13 फॉर्मूला आपको याद रखना है वो है, देखिए कई बार ऐसा होगा कि आपसे ग्रेडियंट पूछा जाएगा, कई बार ऐसा होगा कि आपसे ग्रेडियंट पूछा जाएगा। तो ग्रेडियंट में आप घबराइएगा नहीं कि जैसे ऐसे पूछ लेगा कि डी टी बाई डी आर, ये होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। जब भी ग्रेडियंट पूछे ना, ध्यान रखिएगा, जब भी सीट में आपको ग्रेडियंट दिखे तो ग्रेडियंट मतलब आप समझ जाइएगा कि इसको डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करना है। ग्रेडियंट का मतलब ही होता है कि चेंज विथ पोजीशन वेक्टर या चेंज विथ डिस्प्लेसमेंट, आप यही समझिए। तो जब भी ग्रेडियंट पूछे तो यहां डी टी बाई डी आर है टेम्परेचर ग्रेडियंट, टी क्या होगा टेम्परेचर, और आर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप करेंगे ना डिफरेंशिएट तो वो ग्रेडियंट देगा। जैसे अगर आप वेलोसिटी को कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक्सीलरेशन को कर दीजिए तो एक्सीलरेशन ग्रेडियंट, एनर्जी को कर दीजिए तो एनर्जी ग्रेडियंट, पावर को कर दीजिए तो पावर ग्रेडियंट।
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो क्या मिल जाएगा, उसका ग्रेडियंट मिल जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूलाज आप नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से। ग्रेडियंट वाले और भी फॉर्मूलाज हो सकते हैं, वो मैंने नहीं लिखाया है। अब आप शीट बनाइए, शीट डाउनलोड कीजिए और शीट बनाना शुरू कीजिए। तो चारों लेक्चर अगर आप कंप्लीट देख चुके हैं, पहला लेक्चर जिसमें लिमिट फंक्शन की बात है, डिफरेंशिएशन 2 लेक्चर्स में बांटा गया है जिसमें कि पूरा डिफरेंशिएशन सिखाया गया है। पहले में सिंपल फॉर्मूला, दूसरे में रूल्स और उसका फंक्शन टू फंक्शन, और फोर्थ में ये। तो इतने सारे देखने के बाद आई होप आपको डिफरेंशिएशन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है और लगता है कि नहीं सर इसमें ये टॉपिक छूटा है या कोई टॉपिक आपको लगता है कि छूटा हुआ है, तो आप उन टॉपिक्स के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। आई होप लेकिन कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।